इंडिया ने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में क्या टीम अनाउंस किया है। तो कप्तान है रोहित शर्मा इनके, वाइस कैप्टन है गिल, फिर जायसवाल जो हैं वो अपनी टेस्ट की परफॉर्मेंसेस से भारत की टीम में आए हैं। लेकिन ना सिर्फ ये टेस्ट की परफॉर्मेंसेस से आए हैं, आप इनकी वाइट बॉल की अगर क्रिकेट देखेंगे डोमेस्टिकली जो इन्होंने खेली है, ये बहुत दूर दूर छिक्के भी मारते हैं। तो उसके बाद द लेजेंड, द किंग, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और जो रोल मॉडल है इस करंट जनरेशन के, विराट किंग कोहली, फिर श्रेयस अय्यर है जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, फिर केएल राहुल हैं जिन्होंने अभी अपना करियर एक रिवाइव किया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बहुत टफ टाइम्स देखे हैं अभी केएल राहुल ने, पीछे बड़ी स्क्रूटनी उनकी हुई, टीम से ड्रॉप भी हो गए, लेकिन उसके बाद जब उनको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लाया गया टफ कंडीशंस के अंदर, उन्होंने डिटर्मिनेशन शो की, करेज शो की, डिसिप्लिन शो किया और कुछ हद अच्छी इनिंग्स खेली, तो उनका नाम भी आया है राहुल को। और फिर है ऋषभ पंत। देखिए, पंत के बारे में भी जरा डिटेल से बात करते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट फैक्टर है पंत भारत की टीम के लिए, और दुबई अबू धाबी के अंदर इस तरह के बैटर्स का क्या रोल है और वो कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फिर हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह। तो ये भारत का जो है लाइनअप नजर आ रहा है और बड़ा डिसेंट स्क्वाड है। अगर आप कंडीशंस में देखें, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि भारत अपने सारे मैच यूएई के अंदर खेलेगा, तो ये एक एडवांटेज है भारत की साइड को, बिकॉज बाकी सारी टीमें जो हैं वो कुछ मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेलेंगी और फिर जो भारत के साथ उनके मैचेस होंगे वो फ्लाई करेंगे और दुबई जाके खेलेंगे। मतलब कि उनको दो वेन्यूज पे खेलना पड़ेगा, जो कि मुश्किल हो जाता है। अब कुछ टीमें वहां पे प्रैक्टिस कर रही हैं, कुछ यहाँ, तो जो यहाँ से उधर जाएंगे उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भारत ने कहीं नहीं जाना, चाहे भारत अपने राउंड के मैचेस खेलेगा, उन्होंने यूएई में रहना है, चाहे भारत ने सेमीफाइनल में खेलेगा, उन्होंने यूएई में रहना है, चाहे भारत फाइनल खेलेगा, उन्होंने यूएई में रहना है। और ये बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि आपके प्लेयर्स, आपके बैट्समैन वहां पे जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं पिचेस के ऊपर, उनको चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, मसल मेमोरी डेवलप होने लग जाती है। ग्राउंड के अंदर जब फील्डिंग करते हैं तो ग्राउंड की डायमेंशंस का आइडिया हो जाता है, ग्रास से आपका जो थोड़ा सा कनेक्शन है वो हो जाता है, स्टेडियम की फील आती है जब आप रोज रोज जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो भारत के पास बिल्कुल इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अंदर मौजूद है, जो भारत को बहुत फायदा भी पहुंचाएगा। और उसके बाद देखिए कि अगर पाकिस्तान से थोड़ा सा कंपैरिजन करें भारत की टीम का, तो भारत जो है 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, जो कि स्पिनर्स फर्स्ट हैं और फिर उन्होंने अपनी बैटिंग भी साथ साथ थोड़ी बहुत डेवलप कर ली है, जिसमें से पहले उनके एक एक्सपीरियंस बॉलर जिन्होंने भारत के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस की हैं, चाहे वो T20 है, चाहे वो ओडीआई है, चाहे वो टेस्ट मैच क्रिकेट है, उन्होंने भारत को अपनी पोटेंशियल पे सर्व किया और अपना नाम बनाया पूरी दुनिया में। रविंद्र जडेजा, जडेजा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा दुबई यूएई के अंदर, और ये कोई ढकी चुकी बात नहीं है कि किस पाए के प्लेयर है जडेजा, वी ऑल नो। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर अक्षर पटेल भी अनदर लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो फिंगर स्पिनर हैं, जो कि बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जो पहली जॉब इनकी है ये तगड़े बॉलर है, और फिर उसके बाद बैट्समैन है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे भारत के पास उनके जो तीसरे स्पिनर हैं वो कुलदीप यादव हैं। तो एक चाइना मैन आ गए, एक मिस्ट्री स्पिनर आ गए, रिस्ट स्पिनर आ गए, जहां पे जो है बड़े जबरदस्त कंट्रोल जिनका है कुलदीप यादव का। और ओवर द इयर्स जब से जितने भी उनको मौके मिलते हैं वो इम्प्रेस करते हैं, वो परफॉर्मेंसेस करके देते हैं, और जब भी कोई आईसीसी का इवेंट आता है या बड़े टूर्नामेंट आते हैं, भारत हमेशा उनको साथ रखता है और वो मोर ऑफन देन नॉट भारत को परफॉर्मेंस करके देते हैं। ठीक है। फिर चौथा है वॉशिंगटन सुंदर, अनदर ऑलराउंडर है, लेकिन पूरी तगड़ी ऑफ स्पिन करते हैं। अगर दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान ये होस्ट कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, और पाकिस्तान एक जेन्युइन स्पिनर के साथ गया जो होंगे इब्रार अहमद। और उसके बाद वो अपने जो 10 ओवर हैं, वो 10 ओवर का कोटा खुशदिल शाह, जो कि बहुत ज्यादा पार्ट टाइम बॉलर हैं, मतलब बहुत कम बॉलिंग करते हुए हमने देखा है, और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर
जहाँ पे पूरी पूरी टीमें खेल रही होंगी, आप उनके साथ अगर उनको एज अ 5 बॉलर का बॉलर लेके जा रहे हैं तो मतलब कि बहुत बड़ा जिगरा चाहिए आपका। सारी बात है, आपका डिसीजन है, आपका विजन है पाकिस्तान के लोगों का जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, चाहे वो कप्तान, सिलेक्टर, कोच, तो उनकी ये सोच है वो करेंगे। फिर उसके साथ खुशदिल के साथ सलमान अली आगा 5 ओवर शेयर करेंगे। अब देखिए 10 ओवर का कोटा ये दोनों स्पिनर्स जो है शेयर करेंगे। 10 ओवर 5 फील्डर ऊपर, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यही कॉम्बिनेशन इनका बन रहा है, इनको ये दोनों खिलाने पड़ेंगे। वजह ये है कि वो ये चाहते हैं पाकिस्तान वाले कि उनकी बैटिंग भी लंबी हो जाए। इसी चक्करों में कोई ये बीच टाइप के प्लेयर ले आते हैं जहां पे ना वो पूरे बैट्समैन होते हैं ना वो पूरे बॉलर होते हैं। तो ये पाकिस्तान का प्लान है कि एक स्पिनर के साथ पाकिस्तान जेन्युइन स्पिनर के साथ उतर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, जहां पे भारत 4 के साथ उतर रही है। और अगर आप दूसरी एशिया की टीमें भी देखेंगे, चाहे बाहर की टीमें भी देखें, उनके पास 4 तगड़े बॉलर स्पिनर मौजूद हैं। आप उठा के देख लीजिए ये अफगानिस्तान की टीमें या दूसरी गालिबन जो टीमें आ रही हैं आप उनमें देखिए। फिर इनकी फास्ट बॉलिंग के अंदर हमें 3 फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं, जो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह। अब देखिए एक जो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, एक बात तो कंफर्म है कि अगर इस बॉलिंग अटैक के साथ भारत ने ये अनाउंस किया कोई एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर नहीं डाला शामी और बुमराह के अलावा, वो तीसरा ही जो है अर्शदीप है, इसका मतलब है कि बुमराह फिट होंगे और शामी भी फिट होंगे और ये दोनों खेलेंगे भारत के लिए। एक बात तो तय है, हाँ पिक एंड चूज जरूर भारत कर सकता है कि अगर अच्छी पोजीशन में आ गया भारत तो शायद किसी को रेस्ट दोनों में से करा दिया जाए, एक मैच किसी और को, एक मैच किसी और को। लेकिन एक बात तो तय है कि ये दोनों फिट हैं और भारत इसी मूड में है कि इन दोनों के साथ जाएगा, बुमराह और शामी के साथ। फिर अर्शदीप एक जबरदस्त बॉलर है जिन्होंने T20 के अंदर उनको जब जब मौका मिलता है वो इंप्रेस करते हैं। और करंटली जिस तरह की पिचेस हमें देखने के लिए मिल रही हैं यूएई के अंदर, अंडर लाइट्स बॉल हिला है, स्विंग हुआ है, तो ये ऐसे बॉलर हैं जो दोनों तरफ स्विंग करते हैं, इनकी रिस्ट बड़ी जबरदस्त लगती है और स्विंग भी अच्छी पेस अच्छी जगह से करते हैं, मिलता है। फिर डेप्थ के अंदर अच्छे यॉर्कर भी मार लेते हैं, मिलेगा। फिर चौथा इनके पास आ जाएगा हार्दिक पांड्या जो कि प्रॉपर ऑलराउंडर है, मतलब 3 फास्ट बॉलर हो गए और एक हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर। हार्दिक पांड्या जिस तरह की फॉर्म उन्होंने ये आखिरी मैचेस में शो की है, जो छिक्के उसने पिछली इनिंग में मारे हैं, दैट वाज फिनोमिनल। और फिर उसके बाद उन्होंने जो बॉलिंग भी की है, इसी चक्रों में वो नया बॉल भी करते रहे हैं, क्योंकि एशिया के अंदर जब यूएई के अंदर ये लोग खेलेंगे तो हार्दिक पांड्या को उनकी जरूरत पड़ेगी, भारत को हार्दिक पांड्या की जरूरत पड़ेगी। नया बॉल भी करते हैं, ठीक है, पुराना भी करते हैं, एक बड़े यूटिलिटी बॉलर हैं, जबरदस्त बॉलर। तो ये फास्ट बॉलिंग एक भारत की हो गई जो कि बुमराह और शामी के साथ बहुत डिसेंट नजर आ रही है। उसके बाद आप बात करेंगे एक एक्स्ट्रा ओपनर की। देखिए जायसवाल, बहुत बातें हो रही हैं कि जायसवाल और ये जो अभिषेक शर्मा है, अभिषेक शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए था और जायसवाल को नहीं होना चाहिए था। एक बात सुनिए, एक तो ये चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस हुई है अच्छे टाइम पे, पहले ही हो गई थी, और जो अभिषेक शर्मा जो दिन में तारे दिखाए हैं उन्होंने इंग्लैंड की टीम को, वो अभी इस सीरीज के अंदर दिखाए हैं टीम अनाउंस होने के बाद। तो हर चीज का एक टाइम होता है, ये T20 है, वो ओडीआई फॉर्मेट है, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट टेम्परामेंट टेक्निक चाहिए होगी, यूएई की पिचेस होंगी, तो वहां पे जायसवाल बड़ा सूटेड प्लेयर है जो टेक्निकली सॉलिड है, क्योंकि वहां पे 50 ओवर की गेम है, 20 ओवर की है नहीं, और टेक्निकली सॉलिड इंसान जो होता है वो अपनी इनिंग को बिल्ड करता है, ठीक है। और इनकी अगर वाइट बॉल की भी इनिंग्स आप डोमेस्टिकली उठा के देखेंगे, हमने कुछ हाथ क्लिप देखे हैं, बहुत जबरदस्त छिक्के चुक्के मारते हैं, जब जरूरत पड़ती है इम्प्रोवाइजेशन करते हैं पूरी, इवन टेस्ट के अंदर भी वो बड़े खुले शॉट मार जाते हैं, अच्छा खेलते हैं। तो ये बड़ी अच्छी ओपनर है, एक लेफ्टी जो है ऐड किया है उन्होंने, और बहुत ज्यादा कंपैरिजन हो रहे हैं कि शायद अभिषेक शर्मा को होना चाहिए था, जायसवाल को नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से जिस टाइम पे टीम अनाउंस हुई है, अभिषेक शर्मा की ये इनिंग्स लगी नहीं हुई थी जिस तरह वो खेले सीरीज के अंदर, प्लस जायसवाल जो है वो बड़े सॉलिड प्लेयर हैं। तो अच्छी बात यह है कि प्लेयर्स इतने हैं कि भारत कभी कभार समझ नहीं आ रहा होता कि यार इतने तो परफॉर्मर हैं, किसको खिलाएं किसको ना, दैट्स अ गुड हेडिक टू हैव बेसिकली। फिर आप बात करेंगे रोहित शर्मा की। देखें कप्तान है, फिनोमिनल प्लेयर रहे हैं, ओवर द इयर्स उन्होंने भारत को बहुत ज्यादा सर्व किया है, उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पीछे 2 सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ जो कि कप्तान पे होता है, जब आप परफॉर्मेंस ना कर रहे हो, आपकी टीम हार रही हो, होता है।
लेकिन इट डजंट टेक अवे जो रोहित शर्मा ने अरसा दराज भारत के लिए किया है। उन लोगों ने भारत के लिए वो इनिंग्स खेली हुई है, 200 की इनिंग्स खेली हुई है यार इस फॉर्मेट के अंदर। तो ये लोग एक रेप्यूटेड प्लेयर हैं जिन्होंने दुनियाई क्रिकेट में अपना रोल अदा किया है उसको ऊपर लेके जाने में। इन्होंने 200 किए हुए हैं और एक से ज्यादा दफा किए हुए हैं। तो एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि जब ये बारी लेने जाते हैं तो लोग इनसे 200 ही एक्सपेक्ट करते हैं, सेंचुरी पे भी कहते थे यार 200 मिस कर दिया। तो ये वही प्लेयर हैं और ये बहुत खतरनाक प्लेयर हैं इवेंट्स के अंदर। तो ये जब चल पड़ते हैं, जिस तरह हमने देखा था एक इवेंट हुआ था वर्ल्ड कप, गालिबन 5 सेंचुरियां उन्होंने जो है ना लगाई थी उस इवेंट के अंदर। तो ये बड़े इवेंट में बड़ा प्लेयर है, तो जितना बड़ा इवेंट होता है ये प्लेयर उतना ही जो है ना तगड़ा खेलता है। तो यू नो ही इज और हर्ट है, जब इतने बड़े प्लेयर की ईगो हर्ट, चारों तरफ से बातें हो रही हो तो उसकी ईगो हर्ट होती है। और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि रोहित शर्मा इतनी एबिलिटी रखते हैं कि वो सिंगल हैंडेडली किसी भी ऑपोजिशन से मैच जितवाने की सलाहियत रखते हैं। वो उनके कप्तान होंगे, कप्तानी करेंगे। फिर द ग्रेट विराट कोहली रोल मॉडल है करंट जनरेशन के लिए, दुनिया जहान की परफॉर्मेंसेस वो कर बैठे हैं, कोई चीज किसी को प्रूव करनी है नहीं, कोई रह नहीं गई, अपनी टर्म्स पे क्रिकेट खेले हैं ऑन टॉप ऑफ दिस फिटनेस। और इतनी डिसिप्लिनरी उनकी डाइट्स है, जो उनके ट्रेनिंग स्केड्यूल्स हैं, जिस तरह उनकी रिजीम्स हैं, जिस तरह हाउ ही गोज अबाउट हिज प्रैक्टिसेस, और हर चीज कर रहे हैं। और रिसेंटली तो उन्होंने एक और कमाल किया है कि जब वो अगेन ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, जब आके अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को उन्होंने इज्जत दी। थोड़ी सी फॉर्म टेस्ट के अंदर उनकी ऊपर नीचे चल रही थी, और देखिए वो आए दोबारा अपने बचपन के कोचेस के पास आए, वहां पे आके उन्होंने उनसे ब्लेसिंग्स ली, उनसे दोबारा से बेसिक के बारे में बात की, रिकॉल किए वो सारे दिन जिस तरह वो जो है बचपन से खेलना उन्होंने स्टार्ट किया था। दीज थिंग्स डज हेल्प। और फिर वो बच्चे जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं वो विराट कोहली के साथ जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो वो एक अनोखा एक्सपीरियंस उनके लिए। फिर एक और वो चीज कर रहे हैं कि वो डोमेस्टिक का मैच खेलने जाते हैं और पूरे का पूरा स्टेडियम भर जाता है उनके फैंस से। तो वो एक फ्री एंट्री उनकी भी हो जाती है, उनके फैंस को भी मौका मिल गया डोमेस्टिक के मैच में उनको देखने का। तो एक अच्छे रोल मॉडल हैं और डेंजरस प्लेयर हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ तो जब भी कोई इस तरह का मैच, जब पाकिस्तानियों की उम्मीदें जाग उठती हैं कि हाँ ये मैच पाकिस्तान अब जीत जाएगा, ये नहीं हार सकता, वो वहां से विराट कोहली कहते हैं अच्छा सब्र करो, अभी मैं पढ़ा हूं। और हमारे सामने ओवर द इयर्स इन्होंने इस तरह की सिचुएशन से पीछे पाकिस्तान से मैचेस निकाले हैं कि शायद जो अनबिलीवेबल थे, और वो शॉट्स वहां पे वो लगा देते हैं कि शायद जो विराट कोहली के अलावा और कोई लगा नहीं सकते हैं। तो इस टूर्नामेंट के अंदर अनदर डेंजर प्लेयर फॉर भारत, जो कि भारत जिन पे बहुत रिलाई करता है, बैकबोन है भारत क्रिकेट टीम की। अभी नहीं, वो जब जवान आए थे, नए आए थे, जवान तो अभी भी हैं, जब नए नए आए थे तब से ही वो बैकबोन बन गए हुए थे उनकी एबिलिटी की वजह से। ठीक है, ये वो वाहिद प्लेयर थे जिनको भारत को बनाना नहीं पड़ा, ये बने बनाए टीम के अंदर आए थे और आते साथ इन्होंने परफॉर्मेंस शुरू कर दी। तो ये वो प्लेयर हैं। फिर उसके बाद आप ऋषभ पंत की बात कर सकते हैं, अगेन अनदर डेंजरस प्लेयर जो मिडल के अंदर आके उखाड़ के रख देता है और 5 से 7 ओवर का पीरियड में गेम का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं। इंपैक्ट प्लेयर हैं और ग्राउंड के उस कोनों में शॉट मारते हैं जहां पे फील्डर लगाना मुश्किल होता है, और अच्छे बॉलों पे अच्छे शॉट मारने की सलाहियत रखते हैं। सो अनदर वेरी वेरी डेंजरस प्लेयर जो भारत के लिए जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं, क्रूशियल मैचेस में परफॉर्मेंसेस की हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इनका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। फिर केएल राहुल की बात करेंगे, वो भी एक स्टेडी प्लेयर हैं, क्लासिकल खेलते हैं, कंडीशंस जब उनको अच्छी मिल जाएं तो ग्लोरियस शॉट्स भी दिखाते हैं, जहां थोड़ा बॉल फंस हो रहा हो वहां पे टेम्परामेंट भी शो करते हैं। सो अनदर दिस सॉर्ट ऑफ अ बैटर जो एक इनिंग को लंबा लेके चलने की सलाहियत रखते हैं। अगर 1-2 विकेटें गिर जाएं तो आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लंबा लेके जाएं। फिर हार्दिक पांड्या ब्रिलियंट फॉर्म के अंदर हैं, जो हिटिंग अभी हार्दिक पांड्या ने पीछे की है दैट वाज अमेजिंग, वन ऑफ अ काइंड, शॉर्ट आर्म जैब मार रहे थे लेकिन रॉकेट की तरह बॉल जा रहा था ग्राउंड के बाहर। और ये हार्दिक पांड्या जो है ये सलाहियत रखते हैं, इतने दमखम और इतने जान इनके फोरम्स में है कि लंबे लंबे छिक्के। अनदर प्लेयर जो कि 5 से 6 ओवरों के अंदर मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखता है। फिर वॉशिंगटन सुंदर जो है, ही कैन बैट अमेजिंगली वेल, बहुत बहुत हैंडी ऑलराउंडर है, एक बैट्समैन जो ऑस्पिन करता हो
किसी भी कप्तान की जान होती है, वो कप्तान चाहता है कि वो आए लेकिन ऑफ स्पिन प्रॉपर करता हो। ये ना हो कि आके बस जी ना मैं इंज कर देना तो मैं ऑफ स्पिनर हो गया, नहीं, वाशिंगटन सुंदर पूरे ऑफ स्पिनर है और पूरे बैट्समैन है। इस वजह से वो इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भारत की टीम के अंदर है। फिर पटेल भी बैटिंग करते हैं, जडेजा भी बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हैं, बुमराह, शामी। ये है भारत का स्क्वाड और मुझे लगता है कि ये बहुत तगड़ा स्क्वाड है। अभी इनकी टीम में बातें क्या हो रही हैं, मतलब मुझे हैरानगी ये होती है, कभी कभार थोड़ा दुख भी होता है उन टीमों पे कि जो बेचारे यही सोच रहे होते हैं कि यार हमारे 11 क्या बनेंगे, ठीक है, और परफॉर्मर कौन है जिनको हम डायरेक्ट 11 में ले आए। चाहे ये नहीं देखेंगे चाहे हमने किसी को ओपन करानी है, चाहे वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, चाहे हमने मिडिल ऑर्डर कराना है, चाहे वो ओपनर है, बस देखते हैं कि यार परफॉर्मर कौन है, उसको हम टीम के अंदर ले आए। और यहाँ पे आप बात करेंगे कि इनकी टीम की बात होती है कि संजू सैमसन बहुत बड़ा परफॉर्मर है बाहर, तिलक वर्मा बड़ा परफॉर्मर है बाहर, अभिषेक शर्मा बड़ा परफॉर्मर है बाहर। उसकी वजह यही है कि भाई प्लेयर ही बड़े जबरदस्त हैं इन लोगों के पास। तो जो ये आईसीसी में पहले ये ना बड़े हैं जिन्होंने ओवर द ईयर परफॉर्मेंसेस की हुई है, ये उनको मौका मिल रहा है। और इतने प्लेयर लाइन में बैठे हुए जिन्होंने अभी ऑलरेडी जो है इंग्लैंड की पूरी साइड जिसमें जोफ्रा आर्चर और वुड के जो है ना अटैक, और मेरा बहुत फेवरेट है, उनकी मार मार के बुरा हाल कर दिया, उनको जो है ना लाल सुर्ख कर दिया इन लोगों ने अभी इस सीरीज में। तो और उनमें से सिर्फ 3 प्लेयर जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी में, आप डेप्थ देखेंगे कितनी डेप्थ मौजूद है इंडिया के स्क्वाड में ऑन द गिवन डे। हारना जीतना, कभी कभार अगली टीम अच्छा खेल जाती है, अपने प्लान्स अच्छे एग्जीक्यूट कर लेती है, कभी कभार आप लोग जो है वो बुरा खेल जाते हैं, अपने प्लान अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करते, तो ये हार जीत चलती रहती है। लेकिन अपने आप को बेस्ट चांस देने के लिए एक ऑनेस्ट और जबरदस्त स्क्वाड बहुत जरूरी होता है, कंडीशंस को, ऑपोजिशन को देखते हुए, जो कि भारत ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। बहुत जबरदस्त स्क्वाड और स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लग रहा है ऑन पेपर्स भारत का, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की जो पास्ट के अंदर परफॉर्मेंसेस हैं वर्ल्ड कप्स या आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर, हमेशा ही, इसमें नहीं टूर्नामेंट में, वन ऑफ द हॉट फेवरेट बन के थ्रू आउट भारत खेलता है। और इस टूर्नामेंट में भी कुछ डिफरेंट होने वाला नहीं है। भारत इस टूर्नामेंट के अंदर, स्पेशली पिछला आईसीसी के इवेंट के बाद जो भी जीता है वर्ल्ड कप, उसके बाद तो हॉट फेवरेट नहीं, फेवरेट बन के उतरेगा। तो भारत जो है एशिया के अंदर 4 स्पिनरों के साथ उतर रहा है और फेवरेट टीम बन के उतर रहा है, और स्क्वाड इस चीज की इक्कासी कर रहा है कि क्यों ये फेवरेट है। सो ये था भारत का स्क्वाड। हमने कहा अभी पाकिस्तान का स्क्वाड डिस्कस किया है, उसमें अंदर से चीजें बातें की हैं, तो हमने कहा कि लोगों को थोड़ा सा बताएं कि भारत का स्क्वाड कैसा लग रहा है और भारत किस तरह वर्ल्ड कप के अंदर उतर रहा है। तो जिस तरह पाकिस्तान में इन्होंने 4 स्पिनर रखे, पाकिस्तान के पास 1 जेन्युइन स्पिनर है। फिर अगर देखें इनके पास हार्दिक पांड्या मौजूद है, पाकिस्तान के पास जब आमिर जमाल पे इन्वेस्टमेंट हो रही थी, वसीम जूनियर पे इन्वेस्टमेंट हो रही थी, वो सारे गायब हो जाते हैं एकदम, जो है आईसीसी के इवेंट से पहले डायरेक्टली जो है फहीम अशरफ आ जाते हैं। और पाकिस्तान के पास, इनके पास आप देखेंगे रोहित शर्मा है, केएल राहुल, एक जेन्युइन ओपनर मौजूद है, और तीसरा ओपनर उन्होंने यशस्वी जायसवाल को रखा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम कंडीशंस देखेंगे, और जो अगर हमें समझ लगेगी कंडीशन और ऑपोजिशन देख के, अगर समझ लगी तो साउथ शकील को ओपन भेज देंगे, अगर समझ लगी तो बाबर आजम को ओपन भेज देंगे। और जो जेन्युइन ओपनर है वो उनके पास एक है, जो फखर जमान है। और फखर जमान के साथ भी जो केओस पीछे 6 महीने से आप लोगों ने किया, उसको तो आपने कोई क्रिकेट खिलाई नहीं, तो वो किस मेंटल स्पेस में होगा, वो भी कम बैक करेगा डायरेक्ट। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कंपैरिजन है, ये अवाम के लिए है, बताते इस तरह इसलिए है कि अवाम को ये डेप्थ का पता हो कि आखिर हो क्या रहा है इन दोनों टीमों के साथ, क्यों एक टीम जो है आगे से आगे जाती जा रही है और दूसरी टीम जो है वो नीचे से नीचे आती जा रही है। देयर आर रीजंस, तो वो रीजन अवाम को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थी डिस्कशन, भारत का एक स्ट्रॉन्ग साइड हमने कहा आपको बताएं। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और हमारे लिए दुआएं करते रहें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.